हेलो वेलकम फ्रेंड्स, एमएस मशरूम चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 3 बातें करूंगा मशरूम का बिज़नेस के बारे में। हालांकि ये सिर्फ मशरूम का बिज़नेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, किसी भी बिज़नेस करने जाइए तब भी ये तीनों चीज़ का भूमिका है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट 7 दिनों में मुझे अलग अलग स्टेट से फ़ोन आया था, मशरूम के इंक्वायरी किया, पूछा, और लास्ट में एक ही सवाल सबका है कि मशरूम उगाने के बाद सेल कहाँ करें, इसका क्या सेल होगा, ये डाउट है। दोस्तों, ये सवाल एकदम सही सवाल है। कोई भी इन्वेस्ट करेगा या टाइम देगा, उसके बारे में रिटर्न क्या आएगा, ये बहुत ज़रूरी है। एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए, जिसको सबसे जल्दी पैसा का ज़रूरत होता है वो होता है भिखारी। जिसका एक दिन में पैसा का ज़रूरत पड़ता है वो होता है मज़दूर। जिसको महीनों में पैसा चाहिए वो होता है एम्प्लॉय, और 1 या 2 साल में उसको पैसा चाहिए तो वो बन जाता है दुकानदार। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो हो सकता है कि पहला 5 सालों में शायद पैसा कुछ ना कमाए, लेकिन उसके बाद अगर बिजनेस मॉडल बन जाता है तो उसका कई पीढ़ी अच्छा से खा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिसको जितना पैसा का ज़रूरत पड़ता है जल्दी, वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता है। दोस्तों, बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही है। आप एक चीज़ समझिए, दारू, गुटखा, ये सब चीज़ शरीर के लिए हानिकारक होता है। ये अलग बात है कि आज के डेट में बॉलीवुड का सुपरस्टार लोग इसका ब्रांडिंग कर रहा है, लेकिन अपकमिंग डेज में कभी भी इसका फ्यूचर ख़राब हो सकता है। बट आप अगर मशरूम या मशरूम जैसा कुछ और प्रोडक्ट लेके काम करते हैं जिसका आने वाले दिनों में इसका वैल्यू बढ़ने वाला है, क्योंकि डे बाय डे ज़मीन जो है जिसमें खेती होता है उसका ज़मीन धीरे धीरे कम होने लगा है, और मशरूम एक ऐसा सब्जी है जो कि सभी कोई खा सकता है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। और एक बात आप समझ ले, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन है। इसका मतलब मशरूम पूरा ऑल ओवर इंडिया में आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ही जगह होता है कि आज के डेट में इसका अवेयरनेस काफ़ी मात्रा में कम है, और सरकार के तरफ से इसका कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं है। तो इसका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन धीरे धीरे इसका ग्रो करेगा। आपका मार्केटिंग करने के लिए मशरूम को सेल करना उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य ये होगा मशरूम का अवेयरनेस बढ़ाने का। कोरोना के टाइम में बहुत कोई बोला है कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, इसलिए बहुत कोई गिलोय, नीम पत्ता, बहुत कुछ खाया है, जो उसका पसंद नहीं था वो भी खाया है। लेकिन दोस्तों, एक बात समझिए कि मशरूम में जो इंग्रेडिएंट्स है, जो फूड वैल्यू है, वो किंतु कोरोना के टाइम बोलिए या दूसरा टाइम में भी बोलिए, हाई मात्रा में शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। तो क्यों नहीं इसका ब्रांडिंग करेंगे, क्यों नहीं इसका प्रचार करेंगे। जिस दिन ये आप पब्लिक को समझने लगेंगे, पब्लिक को बताने लगेंगे, ऑटोमेटिक आपका मशरूम भी सेल होने लगेगा। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, वो दिन काफ़ी जल्द आने वाला है जब देखिएगा आपका टीवी में या फिर सरकार का तरफ से भी ऐड चलेगा। बिजनेस जब भी आप शुरू कीजिएगा उसके पहले 3 चीज़ों का क्लैरिटी कर लीजिए। जो आप बिजनेस करना चाहते हैं क्या वो सही है, पहले एक खुद से पूछिए, क्या मैं ये चीज़ अपने परिवार को दे सकता हूँ, खिला सकता हूँ, कहीं ये हानिकारक तो नहीं है। ये चीज़ देख लीजिए। मशरूम में ये चीज़ नहीं है। आप खुद खाइए, अपना परिवार को खिलाइए, अपने दोस्त लोग को खिलाइए, किसी को भी खिलाइए। ये उपकारी चीज़ है, बच्चा से लेकर बड़ों तक सभी के लिए उपकारी है। दूसरा, देखिए कि ये करने के लिए आप लायक है कि नहीं। तो इसके बारे में बोलता हूँ, मशरूम बनाने के लिए, उगाने के लिए किंतु आपका बहुत मात्रा में लेबर या हार्ड वर्क का ज़रूरत नहीं है। आप पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं कि आपको शरीर में बहुत ताकत होना चाहिए। एक बच्चा भी मशरूम उगा सकता है, एक औरत भी उगा सकता है, एक बूढ़ा भी उगा सकता है, वो भी अपने घर में उगा सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर जाना पड़ता है इसके लिए, अपने घर के अंदर ही करिए। और इसके लिए धूप, बारिश का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। अपने रूम के अंदर, शेड के अंदर कीजिए। बारिश होगा तो भी प्रोडक्शन होगा, बारिश नहीं होगा तो भी इसका खेती होगा। धूप होगा तो भी इसका प्रोडक्शन होगा, धूप नहीं होगा तो भी इसका प्रोडक्शन होगा। तो एक बात क्लियर हो गया। तीसरा ये है कि आप जो इससे शुरू कीजिएगा
तो इससे आप कितना बड़ा स्केल, कितना दूर जा सकते हैं, स्केलिंग करने का कुछ है कि नहीं, तो इसके बारे में बोलता हूँ। ऑयस्टर मशरूम सबसे आसान है, कम इन्वेस्टमेंट है, इससे आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसका हाईएस्ट लेवल जो है, इसका बहुत सारा मशरूम का वैरायटी है जो कि आपका हाई मात्रा में इम्यूनिटी बढ़ाता है प्लस एनर्जी बढ़ाता है। जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं वो लोग भी इसको कंज्यूम करता है। उस तरह का मशरूम आपका 5,000 रुपया किलो भी बिकता है, और भी कुछ ऐसा मशरूम भी है जो 3 लाख रुपया भी किलो बिकता है। लेकिन वो 5,000 बोलिए या 3 लाख रुपया बोलिए, वो मशरूम आपसे अभी कोई नहीं लेगा। उसके लिए आपको खुद का ब्रांडिंग बनाना पड़ेगा, आपको इस फील्ड में पुराना होना पड़ेगा। क्योंकि हम आपसे 200 रुपया किलो मशरूम तो खरीद सकते हैं, लेकिन 2 लाख किलो रुपया मशरूम आपसे नहीं खरीदेंगे। क्योंकि जो लोग का ब्रांड नहीं बना, जो लोग पुराना नहीं हुआ, उससे कोई ये मशरूम क्यों खरीदेगा। तो दोस्तों, ये फील्ड में आना होगा तो आपको कम से कम इसमें 5 साल समय देना पड़ेगा। क्योंकि अधिकतर 90% बिजनेसमैन बोलिए मशरूम फील्ड में या दूसरा फील्ड में, अधिकतर लोग गिव अप कर देता है। क्योंकि 1 साल 2 साल करता है, उसके बाद कोई ना कोई रिसेशन आ जाता है या फिर गवर्नमेंट का कुछ ऐसा पॉलिसी आ जाता है कि वो बैन हो जाता है। लेकिन मशरूम में ये चांसेस नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत पैसा दे के इन्वेस्ट करके आप दारू का दुकान खोले हैं, फ्यूल शॉप खुला है, उसमें इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी मात्रा में है, प्रॉफिट भी हाई मात्रा में है, लेकिन ये कभी भी बैंड हो सकता है। जैसे भारत का बिहार का स्टेट में भी इसका बैंड हो गया, तब सोचिए कि इतना इन्वेस्ट किया, अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो बहुत किसी का सर में मतलब हाथ आ जाता है कि क्या करेंगे इतना इन्वेस्ट करने के बाद। बहुत कोई ऐसा भी होता है कि गुटखा का देख रहा है कि गुटखा अच्छा चल रहा है, सुपरस्टार लोग ऐड दे रहा है, चलो इसका फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, डीलरशिप ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं, बहुत मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर लिया। और बाई चांस मान लीजिए आप कल का डेट में कुछ ऐसा पॉलिसी है कि गुटखा बंद देश में, तो आप क्या कीजिएगा। ये हानिकारक होता है, कैंसर का कारण होता है, तो आप क्या कीजिएगा। प्लास्टिक बहुत मात्रा में चलता है, कभी भी हम लोग बाहर जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, कुछ भी सामान पसंद हुआ खरीद लिया, खरीदने के बाद ले आया, तो प्लास्टिक का कैरी बैग हाई मात्रा में सेल होता है हर जगह, अचानक से बंद हो गया। भारत देश का बहुत जगह बंद हो गया, मैं स्पेशली वेस्ट बंगाल में बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी अब बैन लग गया। आप मार्केट में जाइएगा, खरीदिएगा तो आपको जुर्माना कर देता है, पेनल्टी कर देता है तुरंत। तो दोस्तों, इस तरह का बिजनेस में अगर ज़्यादा इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है मानते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन आप सोचिए कि मशरूम में क्या आ सकता है। अपकमिंग डेज में खेती का जो ज़मीन है वो धीरे धीरे कम होने लग रहा है, और ऐसा भी आज के डेट में कुछ ऐसा सब्जी नहीं मिल रहा है कि जो बिना पेस्टिसाइड्स का हो, जो कि उपकारी हो। हाई कलरफुल मतलब कलर यूज़ किया जाता है, केमिकल यूज़ किया जाता है, तो उस हिसाब से देखिएगा तो मशरूम काफ़ी मात्रा में अच्छा चीज़ है जो कोई भी कंज्यूम कर सकता है। और धीरे धीरे मशरूम का प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। मशरूम का अचार, मशरूम का बिस्किट, मशरूम का पापड़, मशरूम का बड़ी, और मतलब मशरूम का पाउडर, हॉर्लिक्स जिस तरह से खाते हैं उस तरह का भी बन रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, भारत देश में हर जगह अवेलेबल नहीं हो रहा है, लेकिन अपकमिंग डेज में ये भी अवेलेबल हो जाएगा। मशरूम का बाई प्रोडक्ट भी निकलने लगेगा। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि मशरूम का फ्यूचर अच्छा है, आप इसको गिव अप मत कीजिए। थैंक यू सो मच। और मैं मशरूम का बारे में अगर किसी को जानकारी चाहिए और या फिर कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ट्रेनिंग देता हूं। मेरा उद्देश्य यही है, विज़न एक ही है कि भारत में सभी जगह पे मशरूम उगाया जाए और सभी कोई मशरूम का सेवन करे या मशरूम खाए। दोस्तों, इसलिए मेरा ट्रेनिंग फ़ी बहुत ही कम रखा हूं, क्योंकि आपको ट्रेनिंग देने के लिए कुछ मेरा समय जाता है, और मैं उसके साथ फ्री में बहुत सारे चीज़ देता हूं, जो कि आपका जितना ट्रेनिंग फ़ी देते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मशरूम का प्रोडक्शन मिल जाएगा। जिस तरह के मैं फ्री में मशरूम का बीज देता हूं और भी कुछ सामान देता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए कुछ भी जानकारी या इसका ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझको कॉल कर सकते हैं 9883293535 इस नंबर में, या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। आप चाहे तो 100 रुपया से भी मशरूम का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आप किसी भी फील्ड में रहिए, दूसरा बिजनेस कीजिए, दूसरा जॉब कीजिए, आपको थोड़ा बहुत भी समय मिलता है तो भी इसको आप उगा सकते हैं। ये एक इस तरह का मॉडल है। तो थैंक यू सो मच।
मिलते हैं अगले वीडियो में।